हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का ज्ञान सागर से पाठ 11 उस रात की बात का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। अनहोनी यानी कि जो न होने वाली हो या फिर असंभव घटना। कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं जो कि व्यक्ति के आचार विचार या उसके व्यवहार को ही बदल डालती हैं। मेरे साथ यानी कि लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। तो लेखक का मानना है कि जो घटना उसके जीवन में घटी, उसने उसके आचार विचार को बदल दिया, उसके व्यवहार को बदल दिया, उस घटना को वह कभी भी भूल नहीं सकता। तो आइए देखिए उस घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। यानी कि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई है। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी। जब लेखक बाहर गया, दरवाजे पर जाता है तो वह देखता है कि एक बुढ़िया खड़ी है जिसने मैले वस्त्र धारण कर रखे हैं या पहन रखे हैं, जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे भीख मांगने वालों का होता है। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए बिलक कर रो उठी। यानी कि उसने क्या है, लाल रंग का कागज लेखक की तरफ बढ़ाया और वह रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उस जो बुढ़िया उसके दरवाजे पर खड़ी थी, उसने लेखक से कहा कि उसका बेटा बहुत बीमार है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो वह उसकी मदद करेगा तो भगवान उसका भला करेगा। मैं समझ गया, यानी कि लेखक समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। यानी कि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, जब उन्हें भीख मांगनी होती है तो वो कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर वो भीख मांगते हैं। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर जाकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लेखक ने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि वह बाहर खड़ी उस औरत को 2-4 पैसे दे आए। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो लौटा दूंगी। जब बेटी उसे वो पैसे देने के लिए जाती है तो वह उससे कहती है कि वह भीख मांगने वाली यानी कि भिखारन नहीं है, बल्कि उसे तो सहायता या मदद की ज़रूरत है। जब उसका बेटा ठीक हो जाएगा तो वह पैसे जो उसको मदद के रूप में दे रहे हैं तो वह उसको लौटा देगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। लेखक की जो पत्नी है उसको दया आ जाती है। उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया, क्योंकि वह भीख लेने नहीं आई थी, बल्कि उसे तो अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ रुपयों की मदद चाहिए थी। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगो। विपदा यानी कि मुसीबत या फिर संकट में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। लेखक ने कहा कि सुन लो, बार बार अपने नखरे दिखाए जा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर वह चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। यानी कि लेखक को शहर से किसी काम के लिए दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में, बियाबान यानी कि सुनसान जगह में, मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की,
पर सब बेकार। यानी कि उसने उसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, लेकिन उसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार है चली गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रात का अंधकार था। उसमें उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई बस्ती या कस्बा उसको दिखाई दे, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, यानी कि धीरे धीरे रात जो है वो हो रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। मैं यानी कि यहाँ पर लेखक अपने बारे में ये बात कर रहा है कि लेखक जो है वो घबरा गया कि कोई चोर लुटेरा न आ जाए या जंगली जानवर इस रात के सन्नाटे में न आ जाए। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी, यानी कि उसे एक आशा की किरण नजर आई कि उसे सामने एक टीले पर थोड़ी सी रोशनी उसे दिखाई दी। उसे लगा कि हाँ, यहाँ कोई घर या कोई बस्ती हो सकती है। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहरूँ, यानी कि उन्होंने लेखक को वहाँ ठहरने के लिए कहा। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। अतिथि यानी कि मेहमान। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। जब लेखक खाना खा रहा था तो लालटेन की जो रोशनी थी उसमें उसने उस बुढ़िया के चेहरे को देखा। देखते ही मैं सन रह गया। सन यानी कि एकदम से स्तब्ध, एकदम से उसको हैरानी हुई। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली, यानी कि उसका रोटी खाना भी उस टाइम उसे लग रहा था कि उससे रोटी नहीं खाई जाएंगी। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था, यानी कि उस दिन जो उसने उस बूढ़ी औरत के साथ जो व्यवहार किया था उस पे उसको लज्जा आ रही थी, यानी कि वो उस पे उसको शर्म आ रही थी। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख लगना यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है सो जाना। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है, यानी कि हम दिल से गरीब नहीं हैं, वैसे चाहे बेशक से हम गरीब हैं। मैं वहाँ से चल पड़ा। लेखक वहाँ से चल पड़ता है। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। आदर यानी कि सम्मान का भाव था। मुझे अपने किए पर, यानी कि जो व्यवहार उसने उस बूढ़ी औरत के साथ किया था उसके ऊपर उसको पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया।
मानवता यानी कि हमें मुसीबत के समय में, कठिनाई के समय में हमें मनुष्यों की या किसी की भी मदद करनी चाहिए। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा यानी कि मैं पालन करूँगा, यानी कि जो उस परिवार से उसने पाठ पढ़ा है उस पाठ पर वह जीवन भर अमल करेगा, उसको अपने जीवन में लागू वो करेगा, जीवन में वो अपनाएगा। धन्यवाद।